नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं बब्बन कुमार सिंह, एक बार फिर आपके साथ। मित्रों, सूर्य जो है, सूर्य की संक्रांति हो रही है, मेष संक्रांति हो रही है। आप सबको पता है सूर्य जो है मेष में आकर उच्च के हो जाते हैं और ये आ रहे हैं, ये आज रात में आ रहे हैं, देर रात में। ये 13 को में इसका काउंट हो रहा है। ये 14 को एक्चुअली अप्रैल को ये आ रहे हैं अंग्रेजी तिथि से। ये 2:01 पर सुबह माने प्रातः माने या मध्यरात्रि बाद 2:01 पर ये सूर्य का आगमन हो रहा है मेष में। लेकिन ये दिन चूंकि सूर्योदय से अपने यहाँ गिना जाता है, तो ये मंगलवार के दिन में ही गिना जाएगा। और इसीलिए हमने संवत्सर में जब मंत्री की चर्चा की, तो चूंकि मंगल को सूर्य आ रहे हैं मेष में, मेष संक्रांति को देखा जाता है, जो दिवस होता है वो मंत्री का पद मिलता है, तो इसलिए मंगल को मंत्री का भी पद मिला है। मित्रों, ये बैसाखी का दिन होता है, तो पंजाब में मनाया जाता है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अपने यहाँ जो महत्वपूर्ण जो संक्रांतियां हैं या जो दिवस है, उसमें बहुत सारे फसली माने जो फसल के त्योहार मनाए जाते हैं, और ये अपनी खूबसूरती है। हमने प्रकृति के साथ अपना तादात्म्य बिठाया हुआ है। मित्रों, ये जो आ रहे हैं सूर्य गंडांत से निकल रहे हैं, क्योंकि ये पहला गंडांत है मीन और मेष के बीच में। जलीय से अग्नि तत्व में आ रहे हैं, तो लगभग 2 दिन लगभग आप कमजोर रहेंगे, मानकर चलिए। विशेष रूप से जब तक 1 डिग्री नहीं क्रॉस करते हैं। कुछ लोग 48 मिनट मानते हैं। इस समय जब आ रहे हैं, तो पंचांग जो की स्थिति है, चैत्र शुक्ल द्वितीय तिथि है, जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। पहले के सूर्य होते हैं, दूसरे के चंद्रमा होते हैं, तृतीया के बुध होते हैं, चतुर्थी के गुरु होते हैं, पंचमी के शुक्र होते हैं। इस तरह से देखा जाता है और फिर रिपीट करता है, 15 दिन का जो तिथि होता है। तो चैत्र शुक्ल द्वितीया को आ रहे हैं, मंगलवार दिन है, तो मंगल इसके स्वामी होंगे। भरणी नक्षत्र है, तो शुक्र इसके स्वामी होंगे, यानी चंद्रमा भरणी नक्षत्र में होंगे। प्रीति योग है, इसके बुध स्वामी होते हैं। कौलव करण है, इसके मंगल स्वामी है। तो मंगल जो 2 अंगों के स्वामी है, और 3 अंगों के स्वामी जो है चंद्रमा, शुक्र और बुध है। तो पंचांग से यदि देखिए, तो 3 अंगों पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो रहा है। शनि की होरा में आ रहे हैं, तो ये सूर्य का उच्च का आगमन शनि की होरा में, ये आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव रहेगा कहीं ना कहीं, और वो हम आगे भी बताएंगे आपको कि आएंगे। ये गंडांत में आ रहे हैं, तो शुरुआती 2-3 दिन थोड़ा सा बहुत सारे लोगों को ट्रबल होगा। अभी देखिए, गुरु भी जस्ट 1 डिग्री क्रॉस किए हैं, लगभग 1.5 डिग्री पर अभी चल रहे हैं। तो कई पंचांगों में डेट्स बदलते रहते हैं, या ये तो इसलिए गुरु भी कमजोर थे, और अभी मंगल भी का बदलाव हुआ है। सूर्य से पहले मंगल का बदलाव हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये अभी 1-2 दिन, और अमावस्या जस्ट क्रॉस किए हैं, हम अभी अमावस्या क्रॉस किए हैं कल परसों, और कल अमावस्या था। तो अमावस्या का प्रभाव है, ग्रह जो सूर्य और मंगल जैसे ग्रह कमजोर है, तो इसलिए बहुत सारे लोग जो है मानसिक रूप से चिंतित हो सकते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा सा शांति बनाए रखिए, सूर्य को और मंगल को बदलने दीजिए, इसके बाद कहीं ना कहीं स्थितियों में सुधार आप देखेंगे। इस समय जब आ रहे हैं, तो ये मकर लग्न की कुंडली बनी है, और जहां शनि बैठे हुए हैं मकर लग्न की कुंडली में, और वहां से चौथे भाव में सूर्य आ रहे हैं। सूर्य जब यहाँ आएंगे, तो पहले से वहां शुक्र बैठे हुए हैं, और वहां चंद्रमा बैठे हुए हैं। तो 3 ग्रहों का होगा ये स्थिति, चूंकि शुक्र है, और बुध 16 तारीख को बुध भी आ जाएंगे इसमें। चंद्रमा तो 2 दिनों में निकल जाएंगे, बुध और शुक्र के साथ इनका गोचर होगा। दोनों धन भाव माने 11वें भाव जहां केतु बैठा है, इसमें 35 माने यहाँ पॉइंट है। सर्वाधिक जो है 35 पॉइंट जो है 11 नंबर में है, केतु वाले भाव में। और उसके बाद दूसरे धन भाव, जिसको हम धन भाव के रूप में देखते हैं, दूसरे भाव को, वहां भी 33 पॉइंट है, और लग्न में भी 33 पॉइंट है। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये जो समय है, ये जो मेष में आकर कहीं ना कहीं उच्च के हो जाते हैं, और हमको ताकत देते हैं, एनर्जी देते हैं कर्म करने के मामले में। मेष में आकर, मेष क्या है, मेष राशि एक्शन की राशि है। यहाँ नया काम शुरू करने का है, क्योंकि यहाँ से जोडियाक शुरू होता है, राशि मंडल शुरू होता है। तो यहाँ आकर सूर्य जो है आपको नई एनर्जी देते हैं, नए सिरे से काम करने का। तो ये स्थिति दिख रही है इस बार। और यहाँ से 10वें दशमस्त जो है शनि बैठे हैं, माने
और हम जो अभी कुंडली जो बनी है जिस समय आ रहे हैं उस समय शनि लग्न में बैठे हैं और चौथे भाव में सूर्य बैठे हैं। तो दसमस्त ऐसे भी हुआ, तो दसमस्त ग्रह का विशेष प्रभाव होता है। लघु पराशरी पढ़ लीजिए या पराशर बृहद होरा पराशर देखिए, सब में इस बात की चर्चा की है। दसमस्त ग्रह का बहुत विशेष केंद्र ग्रहों में दसमस्त ग्रहों का प्रभाव होता है। तो शनि का जो हमने कहा कि शनि का होरा में ये सूर्य का जो संक्रांति हो रही है, तो शनि ऐसे भी केंद्र में दसमस्त केंद्र बैठे हुए हैं, तो शनि का इम्पैक्ट सूर्य पर रहेगा। तो काम काज के लिए अच्छा है कहीं ना कहीं। लग्न से और छठे भाव में सारे जो 7 ग्रह है जो लग्न से छठे भाव में, इसमें राहु केतु को अपन नहीं जोड़ते हैं, तो ग्रह मालिका योग बना हुआ है, तो लग्न से बना हुआ है इसमें क्या कहते हैं ये छठे भाव तक। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो आप ये इनविजिबल पार्ट है कुंडली का, लग्न से छठा भाव इनविजिबल पार्ट है, माने अंधेरा वाला कहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस समय आप मेहनत करेंगे तो इसके रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे, भविष्य में इसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो ये काम काज के हिसाब से बहुत अच्छा कर सकते हैं। देखिए मेष की जो संक्रांति होगी, जैसे मकर की संक्रांति होती है महत्वपूर्ण होता है, हम दान पुण्य करते हैं, तो ये भी मेष की संक्रांति भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सूर्य उच्च के होते हैं, जोडियाक की यात्रा शुरू होती है सूर्य की। तो इस समय दान पुण्य के लिए बहुत अच्छा है। और ये अगले दिन होगा, इस बार जो मेष की संक्रांति होगा तो अगले दिन में 14 तारीख को इसकी ये होगा, पुण्यकाल होगा जो संक्रांति का, 6:01 से लेकर 12:21। मैं भोपाल के समय के हिसाब से बता रहा हूँ, 6:12 माने 6 घंटा 20 मिनट का पुण्यकाल है। और महापुण्यकाल जो है 2 घंटे 7 मिनट का है, 6:01 से लेकर 8:07 तक। तो भोपाल में, और इस तरह से अपने यहाँ थोड़ा बहुत बदल जाता है डिग्रिकली, हर डिग्री पर 4 मिनट का बदलाव होता है, तो आप देख लीजिए। तो उस तरह से तो महापुण्य काल भोपाल के लिए 6:01 से लेकर 8:07 तक हो। ये इस समय आप दान पुण्य करें, जो गेहूं है, सूर्य की जो चीजें हैं, उन सब चीजों का, ऑरेंज कलर के कपड़ों का भी दान कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजों का, और सोने का दान कर सकते हैं, जो भी आपकी जो क्षमता है उस हिसाब से जो वस्तु इससे संबंधित है, गुड़ का दान कर सकते हैं। तो इन सब चीजों का दान करना चाहिए, और स्नान दान करने से कहीं ना कहीं इसके रिजल्ट अच्छे होते हैं। और जिस तरह की अभी वातावरण बना हुआ है कोरोना काल में, तो ये हमारे लिए बेहद जरूरी है। जिस समय में सूर्य की संक्रांति हो रही है, तो ये जो है, ये छोटे लोगों के लिए, छोटे हाथ से काम करने वाले जो निम्न वर्गीय लोग हैं, इनके लिए बेस्ट समय होगा ये सूर्य की जो मेष संक्रांति हो रही है। हालांकि महंगाई बढ़ेगी, और देखिए अभी कोरोना काल में है, लगातार कई जगह लॉकडाउन हो रहा है, उससे भी आपको चीजें, और लगातार महंगाई बढ़ रही है। अभी भी जो कंज्यूमर प्राइस आया है, जो क्या कहलाता है, वो बढ़ा हुआ आया है, जो मंथली आया है वो भी उसमें क्या कंज्यूमर इंडेक्स जो है बढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं। शुक्र यहाँ पहले से है, और 16 अप्रैल को बुध भी आएंगे। बुध जो है 19 को, 16 को आएंगे और 19 को समान डिग्री 5 अंश पर क्या कहलाता है, बुध और सूर्य की मुलाकात हो रही है मेष में। यहाँ क्रॉस करेंगे बुध को। शुक्र ऑलरेडी आगे है, वो सूर्य को पहले क्रॉस कर चुके हैं, मीन में ही क्रॉस कर चुके हैं, और यहाँ बुध इनको क्रॉस करेंगे। तो ये जो 19 तारीख के आसपास में मार्केट में जो लोग काम करते हैं, ध्यान रखिएगा, हमने इससे देखा है कि जब ये एक अंश पर जब पूर्ण अस्त होते हैं, तो कहीं ना कहीं बाजार में फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है। वैसे भी बाजार में आप देख रहे हैं अभी फ्लक्चुएशन है, मार्केट में शेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये चीज बनी हुई है। तो आप इस तरह से इसको देखिए। और ये सूर्य का जो ये मेष संक्रांति हो रहा है, नए काम काज के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग काम काज कर सकते हैं। देखिए सरकार का भी उद्देश्य है कि काम काज, इसलिए बहुत केंद्र से ऑर्डर हुआ है कहीं ना कहीं कि लॉकडाउन नहीं हुए, लेकिन जहां बहुत ज्यादा कोरोना की स्थिति है, जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, इन सब जगहों पर, महाराष्ट्र में अभी भी लॉकडाउन की स्थिति नहीं बनी है, कमर्शियल टाउन है देश का, लेकिन ये चल रही है, क्या कहते हैं, दूसरे राज्यों में, मध्य प्रदेश में अभी अगले 4-5 दिन 19 तक का लॉकडाउन कर दिया गया है। हालांकि कामकाज में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, लेकिन लोगों को निकलने से मना कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में भी वही स्थिति है, राजस्थान में भी रात का कर्फ्यू है। तो इस तरह की स्थितियां बनी हुई है। तो कारण की लेकिन सूर्य के उच्च होने से कुछ परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन कुछ और दूसरी जो स्थितियां हैं वो थोड़ा सा इंडिफरेंट स्थिति को बताती है कहीं ना कहीं।
इस समय जो नक्षत्रों का गोचर होगा, आगे हम बताने से पहले नक्षत्रों का गोचर बता देते हैं। अश्विनी में इन करेंगे ही, क्योंकि 0 डिग्री से 3:20 तक अश्विनी में होता है, क्योंकि 10 डिग्री पर अश्विनी नक्षत्र में उच्च के होते हैं, परमोच्च जो होते हैं सूर्य 10 डिग्री पर होते हैं। तो ये 14 अप्रैल से शुरू होगा और ये 27 अप्रैल तक रहेगा। 27 को भरणी में आएंगे और फिर कृतिका में 11 मई को जाएंगे, क्योंकि कृतिका में मात्र पहला चरण जो होता है वो आते हैं। माने अश्विनी का 4 चरण, भरणी का 4 चरण और कृतिका का पहला चरण मेष में होता है। तो ये पैटर्न है जहाँ सूर्य गोचर करेंगे। ये साल हर साल लगभग इसी आसपास में होते हैं। और अश्विनी का जो गोचर होगा इनका, माने ये बहुत महत्वपूर्ण है कामकाज के लिए। तो जो लोग ये करना चाहते हैं, और इस साल इसलिए भी महत्वपूर्ण, हमने बताया कि केतु 11वें भाव में अभी बैठे हुए हैं, जो कुंडली बनी हुई है इस समय की उसमें 35 है। तो जो लोग माने सही ढंग से धर्म के हिसाब से जो अपना ड्यूटीफुल ढंग से यदि आप काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं केतु आपके कामकाज को बढ़ाने जा रहे हैं। और हमने बताया कि केतु 11वें भाव में बैठे हैं और साथ में जुपिटर जो है गुरु बैठे हुए हैं 1.5 डिग्री पर दूसरे भाव में, धन भाव में, वहां भी 33 पॉइंट है। तो दो धन भाव कहीं ना कहीं धन में वृद्धि की स्थिति, आर्थिक में बदलाव को बताता है। तो ये एक अच्छा संकेत है सूर्य के इस गोचर का। ये हमने बताया कि गंडांत 2 दिनों में थोड़ा सा ये होगा। तो एक चीज जरूर है, गंडांत के दौरान जिन लोगों की कुंडलियों में, चूंकि देखिए केतु वृश्चिक में गोचर कर रहे हैं और केतु के नक्षत्र में जब जाएंगे, लगभग आप मानकर चलिए, तो ये जब 13 दिन का इनका जोकर केतु के अश्विनी के नक्षत्र में होगा 14 से 27 तक, तो उसमें और खासकर गंडांत वाला जो 2-3 दिन 15 तक आप मान लीजिए, 15 अप्रैल तक, तो बहुत सारे लोगों के जीवन में ये उलट फेर दे सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के जीवन में आध्यात्मिक चेतना को जगाने का समय है। केतु जो है 8वें भाव में बैठकर, काल पुरुष कुंडली के वृश्चिक में बैठकर कहीं ना कहीं वो हमें आध्यात्मिक चेतना बताते हैं। कोविड जो है, कोरोना जो है, कहीं ना कहीं उस आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने की ओर इशारा कर रहा है कि आध्यात्मिक चेतना बढ़ने में बहुत सारी चीजें हैं कि हम आपको सबसे पहले अपनी बॉडी के फंक्शन को ठीक करना चाहिए, फिर हमको अपनी जो हम ड्यूटी करते हैं उस ड्यूटी को प्रॉपर, जो हमारा जो सिस्टम है, जो सामाजिक हमारा सिस्टम है, जो हमारे राज्य का सिस्टम है, उस सिस्टम के हिसाब से चलना चाहिए, जो हम कहीं ना कहीं रोज तोड़ते हैं कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए, तो उसको कहीं ना कहीं करेक्ट करना चाहते हैं। शनि केतु जब से हुआ है 2019 में, शनि केतु का जब ये चीज हुआ है, तब से ये बहुत ज्यादा चीजें इंडिकेशन आ रही है लगातार, जो भी कुंडली हम लोग बनाते हैं उसमें। तो जो लोग आध्यात्मिक चेतना संपन्न होंगे उनके लिए अच्छा होगा। और इस समय में मेष और सिंह के जातकों को, क्योंकि जब भी देखिए, जब ग्रह उच्च के होते हैं और खासकर ये सूर्य जैसा ग्रह अग्नि मूलक ग्रह है, अग्नि राशि में आ रहा है, तो इस और यहाँ प्रमुख होते हैं 10 डिग्री पर, तो सूर्य कहीं ना कहीं आपको भयंकर ताप देते हैं। और ये ताप कहीं यदि दूसरे नेगेटिव ग्रहों के साथ, राहु के साथ, शनि के साथ मिला हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप में अहंकार को बढ़ाता है। तो ये एक नेगेटिव है। तो इसलिए हमने कहा कि मेष लग्न राशि वालों और सिंह राशि वालों में क्योंकि ऑलरेडी अहंकार होता है या अज्ञानता होती है, तो इनमें ये इग्नोरेंस और तामसिक चीजें बढ़ जाती हैं। तो इसलिए मेष और सिंह के जातकों को सबसे ज्यादा ये अश्विनी नक्षत्र में ये जो गोचर होगा, तो सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यदि दशा भुक्ति आपकी कुंडली में खराब जा रही होगी, तो कहीं ना कहीं पीड़ित कर सकते हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक ड्यूटीफुल होइए। आध्यात्मिक होने का मतलब ड्यूटीफुल होना, अपने खान पान को ठीक करना, और जो आपके यहाँ जो एक लोकल सिस्टम में आपने जो सीखा है, संस्कार सीखे, उस संस्कार के अनुसार बढ़ना। सिंपल सी बात है। हर चीज को, अपने संस्कार को, जो आपकी पारंपरिक चीजों को इग्नोर कर देना ये अच्छी चीज नहीं है। तो ये कम से कम हमारा धर्म ग्रंथ यही कहता है, और हम ज्योतिष अपने धर्म ग्रंथों, जो हमारी वैदिक सोच है, उस आधार पर हम आपको बताते हैं। ये इस साल जो है शनि के साथ, हमने बताया कि शनि 10वें है, इससे सूर्य से 10 में रहेंगे, उच्च के सूर्य से 10 में रहेंगे, और वो भी वो बनाए हुए हैं अपनी शशयोग बनाए हुए हैं मकर में बैठकर। तो सशक्त शनि है, और शनि का कहीं ना कहीं दसमस्त होने के कारण सूर्य पर इनडायरेक्ट, हालांकि देखिए यहाँ आए हैं तो पिछले 3-4 महीने से लगातार पीड़ित थे वो, कारण कि पहले वो मकर राशि में रहे, फिर क्या कहते हैं कुंभ में रहे, तो सीधे शनि के प्रभाव में रहे, और मीन में भी आए तो डायरेक्ट दृष्टि थी शनि की, तो उससे थोड़ा सा कमतर होगी, प्रभाव होगा। लेकिन पराशर ऋषि जी ने या लघु पराशरी में जो 6 संबंध बताए गए हैं किसी भी प्लानिट को देखने, उसमें एक कहा गया है कि केंद्र के साथ जो संबंध होता है उसको देखना चाहिए।
केंद्र संबंध को भी देखने की जरूरत है। तो ये एक केंद्रीय संबंध बन रहा है और वो दसमस्त शनि के साथ बन रहा है, तो ये कामकाज के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को हेल्थ संबंधित दिक्कतें दे सकता है। और जो लोग तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं उनकी जो दशा भुक्ति और जो भाव से संबंधित होता है उससे संबंधित कुछ पीड़ाएं दे सकता है कहीं ना कहीं। इस समय एक खास बात है कि जो लोग खासकर सरकार में बैठे हुए लोगों के साथ ये, चूंकि ये सूर्य जो है सरकार को इंडिकेट करता है, मकर राशि भी सरकार को इंडिकेट करती है, तो सरकार प्रशासनिक पदों पर बैठे हुए लोग कुछ कड़े इस समय क्या कहलाता है, जो कि शनि के प्रभाव में आने के कारण कुछ कड़े निर्णय होंगे। शनि जो है न्याय के देवता है और वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, तो कुछ कड़े निर्णय इस समय लिए जा सकते हैं और वो कड़े निर्णय। लेकिन गुरु जो है गुरु कमजोर है कहीं ना कहीं, तो जिस तरह के जो सलाह होनी चाहिए, गुरु की जो उदारवादी जो सलाह होती है, गुरु की सलाह हमेशा महत्वपूर्ण मानी जाती है, वो इस समय नहीं मिल पा रहा है। तो सरकारें जो है कई बार आम जनता के हित में निर्णय नहीं ले पाएंगे। निर्णय तो करे होंगे लेकिन वो निर्णय बहुत प्रॉपर नहीं होंगे, जिसका कारण कहीं ना कहीं जन असंतोष बढ़ेगा। क्योंकि हमने पहले आपको बताया है अपने पिछली वीडियो में कि अभी राहु चल रहे हैं उसमें चंद्रमा के चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में, और शनि चल रहे हैं चंद्रमा के दूसरे श्रवण नक्षत्र में। तो दो महत्वपूर्ण पाप ग्रह जो है चंद्रमा के नक्षत्र को पीड़ित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी जन असंतोष बना हुआ है और सरकार के कड़े निर्णयों के कारण या कुछ ऐसे निर्णयों के कारण कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। और इस मेष के इस गोचर में कहीं ना कहीं इस तरह की स्थितियां दिख रही है, इसलिए बहुत सावधान होने की जरूरत है। अब मित्रों जल्दी में राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। लोग कहते हैं कि सामान्य, मैं देखिए सामान्य ही हम बताते हैं अभी, खासकर रूटीन के जो गोचर है उसमें सामान्य बताते हैं, जो वार्षिक गोचर होते हैं उसमें हम विस्तार से आपको बताते हैं। मित्रों इसको आप लग्न से देखिए और चंद्र से देखिए, दोनों से देखिए, एवरेज निकालिए और फिर आप रिजल्ट देख सकते हैं। और नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप राशि से देखिए, और जिन लोगों की कुंडली में लग्न मजबूत है तो लग्न से देखिए। मित्रों मेष लग्न राशि की बात करते हैं। इसमें 5वें के स्वामी होते हैं सूर्य, कालपुरुष कुंडली में 5वें के स्वामी होते हैं, पहले भाव में आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप में ऊर्जा और उत्साह की स्थिति लाएंगे निश्चित रूप से। बस आपको इसमें वाणी पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि देखिए कई बार हमने पहले भी कहा कि मेष और सिंह वालों को सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान रखना है, अपनी वाणी मधुर रखें। नहीं तो देखिए आपकी वाणी से आपके आसपास के लोग, आपके दफ्तर में लोग पीड़ित हो सकते हैं। सामने 7वां भाव है, तो आपके साथ जो भी सामाजिक जीवन में पार्टनरशिप कर रहा हो, चाहे आपके परिवार में जो जीवन साथी है उसके साथ, तो आपकी वाणी अहंकार के कारण कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें हो सकती थी, इस बात का ध्यान रखें। अदरवाइज राज्य सरकार सबसे आपको फायदा दिख रहा है, प्रमोशन की स्थितियां दिख रही है करियर में, कॉम्पिटिटिव में आप रहेंगे, इसलिए क्या कहलाता है किसी भी तरह के कंपटीशन में आपको सफलता दिख रही है। चाहे आप व्यापार कर रहे हो तो वहाँ कॉम्पिटिटिव वातावरण में आपको काम करना पड़ता है, या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दे रहे हैं जैसे छात्र दे रहे होंगे नौकरी वगैरह के लिए, तो भी है। नई नौकरी की स्थिति भी दिख रही है, छात्रों के लिए समय अच्छा है। जो मेष के जातक है उनके संतानों के लिए भी समय अच्छा है, और ये नया कुछ भी करने के लिए अच्छा समय होता है। मेष का मतलब ही होता है शुरुआत करना, पहली राशि है शुरुआत करना, तो कोई भी नया काम शुरू करने के लिए सूर्य के गोचर हमेशा क्या कहते हैं पॉजिटिव होता है। मित्रों वृषभ लग्न की राशि की बात करते हैं। वृषभ में ये चौथे के स्वामी होते हैं और 12वें भाव में जा रहे हैं, तो ये दोनों अच्छा नहीं है सूर्य के लिए। चौथे भाव में उनकी दिग्बल 0 हो जाता है, और 12वें में जाना सूर्य मरण कारक की स्थिति में होते हैं, विदेश में चले जाते हैं। सूर्य राजा का विदेश में क्या प्रभाव होगा? आप जैसे भारत का प्रधानमंत्री हैं, आप अब यूएस में जा रहे हैं, तो ठीक है आपको एक डिग्निटरी दी जाएगी, लेकिन आप वहाँ एक आपका वहाँ एक सामान्य मिनिस्टर या किसी सीनियर सेक्रेटरी से ज्यादा वैल्यू नहीं होता है, जब तक कि आप बराबरी में नहीं हैं किसी भी देश के साथ। तो इस बात को समझिए। तो वृषभ विदेश स्थान में जाने के कारण सूर्य का कहीं ना कहीं दिक्कत बता रहा है। तो 12वां जो है व्यय का स्थान है, तो खर्च ज्यादा रहेगा इस महीने में, खर्च पर कंट्रोल कीजिए। सेहत का भी ध्यान रखिए, क्योंकि सूर्य हमारे वाइटलिटी के कारक है, हमारे माने पिता के कारक है, सरकार के कारक है, और सूर्य वाइटलिटी के कारण है, सेहत के कारक है। तो सेहत बेहतर रखने के लिए उपाय कीजिए। जो लोग विदेश से जुड़े होंगे उनके लिए तो फायदेमंद है। इस महीने में निवेश करने में थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। जमीन और वाहन में निवेश की स्थिति दिख रही है, इसलिए हमने कहा कि उसको ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए चौथे भाव से वो होता है, वो केंद्र संबंध बनता है 12वें का,
क्योंकि देखिए मोक्ष भाव है ना, चौथा, आठवां और 12वां, ये मोक्ष भाव की भाव है, तो इसमें आपको है। और आपको किसी विवाद की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। कुछ लोगों को अशुभ स्थिति अभी कुछ मिल सकते हैं, जो कि वृषभ के लिए क्या है, अभी केतु और शनि का बना हुआ है 8वें भाव में, आयु से संबंधित, तो कुछ लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत, शनि वहां बैठे हुए हैं, तो घर में जो वृद्ध पुरुष हो, गुरुजन हो, उनके साथ कुछ घटनाएं हो सकती हैं। और कोरोना का टाइम है, तो ध्यान रखने की जरूरत है। ऑफिस में डिप्लोमेटिक रूप से कीजिए, नहीं तो वाणी की दूषित होने से कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। और हम आपको कहेंगे कि इस महीने सेवा भाव से काम करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। मिथुन लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों, तीसरे में जा रहे हैं। ये तीसरे के स्वामी होते हैं और जा रहे हैं 11वें में, क्योंकि 12वें में वहां है, 11वें में यहाँ आएंगे। तो 11वां क्या है, अर्थ का है, कहीं ना कहीं इच्छा पूर्ति का भाव है। इच्छा पूर्ति दिख रही है, आर्थिक सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन में, तो कहीं ना कहीं अर्थ लाभ दिख रहा है। ये राज्य नेटवर्क वगैरह को बताता, बड़े भाई को बताता, तो इन सब मामलों में कहीं ना कहीं विस्तार या उसमें अच्छी स्थिति दिख रही है। ये जरूर हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं भाई के साथ संबंध में थोड़ा सा आप कटुता नहीं लाए, क्योंकि बोलने के कारण आपके बड़े भाई कहीं ना नाराज हो सकते हैं, ये एक दिक्कत है, तो वो ध्यान रखिएगा। और मिथुन के लिए क्या है, शनि अभी बैठे हुए हैं वहां, 8वें भाव में बैठे हैं, अष्टमस्त शनि है, तो इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। चाहे आपकी चंद्रमा से तो बहुत बुरे माने ही जाते हैं, लग्न से भी अच्छे नहीं होते हैं, तो इसलिए इस बात का तो आप थोड़ा सा, लेकिन आपके लिए नेटवर्क विस्तार दिख रहा है, राज समाज से फायदा दिख रहा है, कहीं ना कहीं सम्मान की स्थिति दिख रही है। और बाजार वगैरह में कुछ नया चीज लाना चाहते हैं, कोई नई प्रोडक्ट वगैरह व्यावसायिक लोग लाना चाहते हैं, तो अच्छा है कहीं ना कहीं ये आप। और इस समय अपने संतान से, चूंकि 5वें भाव पर उसकी दृष्टि रहेगी सूर्य की, तो संतान से थोड़ा सा आप तीखा व्यवहार कर सकते हैं, इससे बचे कहीं ना कहीं। मित्रों कर्क लग्न राशि की बात करते हैं, इसमें दूसरे के स्वामी होते हैं और 10वें भाव में जाते हैं। 10वें में दिग्बली होते हैं सूर्य, और सूर्य का 10वें गोचर कहीं ना कहीं सबसे अच्छा गोचर माना जाता है, तो निश्चित रूप से कर्क के लिए बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं ये इनके कैरियर में यदि दशा भुक्ति आपकी अनुकूल है, तो निश्चित रूप से अच्छा प्रमोशन आपको मिल सकता है कहीं ना कहीं। कई लोग नई नई नौकरी वगैरह बदलना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा समय हो सकता है। पैतृक संपत्ति, क्योंकि दूसरे भाव को देखते हैं, दूसरे भाव से का स्वामी है, तो आपको पैतृक संपत्ति के वगैरह के मामले में कहीं ना कहीं ये लाभ दिख रहा है। पिता से सहयोग मिलेगा, लेकिन पिता के हेल्थ का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन पिता से आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे, उनके साथ समय बिताइए कहीं ना कहीं। कुछ लोगों को नई संतान वगैरह भी आ सकती है उनके जीवन में, इस चीज का ध्यान रखिए। वाणी पर ध्यान रखिएगा, वाणी सभी लोग ध्यान रखें, बेश और सिंह के जातक ज्यादा ध्यान रखें, लेकिन कर्क के जातकों को भी ध्यान रखना चाहिए। सिंह लग्न राशि की बात करते हैं, इसमें स्वामी होते हैं ये पहले के और 9वें भाव में जा रहे हैं, तो ठीक है। भाग्य से कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीजें, सम्मान पिछले अच्छे कर्मों के कारण या आपके बाप दादों के अच्छे कर्मों के कारण आपको इस समय कुछ फायदा दिख रहा है, प्रतिष्ठा मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। कुछ लोग, 9वां भाव तीर्थ स्थल है, तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक चेतना का उदय हो सकता है, या तीर्थ यात्रा या किसी तरह की लंबी यात्रा आप जा सकते हैं। कुछ लोग विदेश तक की यात्रा यदि कुंडली में है, तो गुरु की खोज में या पढ़ाई लिखाई के बारे में, हायर एजुकेशन लेने के सिलसिले में जा सकते हैं। दफ्तर के सिनेरियो भी आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतर होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, सिंह के जातकों का क्या होता है कि थोड़ा सा अपने गुरुजनों के साथ थोड़ा सा विवाद होता है, क्योंकि आप में इन्फ्लेटेड कहीं ना कहीं तामसिक प्रवृत्ति होती है। देखिए सिंह से जो होता है, शुरुआत हो जाती है उसकी क्या कहते हैं, तामसिक नक्षत्रों की शुरुआत होती है मघा से, मघा से लेकर वहां तक बुध के जो ज्येष्ठा नक्षत्र तक, तो कहीं ना कहीं तामसिक, तो आप में एक अहंकार वाली भावना होती है, क्योंकि आप यंग होते हैं और आप में पोजीशन के साथ अहंकार आता है तामसिक, तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए अपने गुरुजनों के साथ। गुरु पीड़ित है कहीं ना कहीं, हालांकि 11 नंबर में आ गए, उसके बावजूद पीड़ित है, तो आपको ध्यान रखना की जरूरत है कि गुरुजनों से विवाद नहीं करें। मित्रों कन्या लग्न राशि की बात करते हैं, इसमें 12वें के स्वामी होते 8वें में जा रहे हैं। देखिए दोनों भाव अच्छे नहीं है, और 8वां तो बुरा, हम लोग 8वां और 12वां दोनों भाव को त्रिक भाव में आता है, छठा 8वां 12वां, इसमें 8वां और 12वां दोनों बुरा कहीं ना कहीं कहते हैं, खासकर भौतिक संदर्भ में। तो सबसे ज्यादा आपको सेहत का ध्यान रखना है। कुछ लोगों को कार्यालय में भी कहीं ना कहीं, ऑफिस में कहीं ना कहीं तनाव की स्थितियां रहेगी, सीनियर से या जूनियर से भी आपको कुछ ना कुछ तंग आप फील करेंगे कहीं ना कहीं। यात्राएं आपकी होंगी जो कि कहीं ना कहीं नुकसानदायक होंगी, तो इस चीज का ध्यान रखिए। और आपको अपनी वाणी पर ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए
आपके 8वें भाव में आ रहे हैं तो दूसरे भाव को सीधे प्रभावित कर रहे हैं, तो आपको भी ध्यान रखने की जरूरत है। पैतृक संपत्ति, बीमा, प्रोविडेंट फंड, इस तरह की जो भी चीजें 8वें, रिसर्च वगैरह के मामले में यदि लगे हैं, डॉक्टर्स, जो सेवा भाव से लोग लगे हुए हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं अच्छा हो सकता है। ससुराल से लाभ है, लेकिन अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिए। मित्रों, इस समय कोई भी गैर कानूनी, 8वें में सूर्य जब जाते हैं तो कोई भी 8वें 12वें में और 8वें में विशेष रूप से कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। नहीं तो जैसे मान लीजिए आप शहर में गाड़ी लेकर चल रहे हैं, आपने ट्रैफिक नियम तोड़ा, तुरंत क्या कहलाता है, पुलिस ने चालान काट दिया। तो इस तरह की स्थितियां दिख रही होती हैं 8वें में जब होते हैं, तो स्पेशली ध्यान रखने की जरूरत है। मित्रों, तुला लग्न राशि की बात करते हैं। हाँ, कन्या के जातकों को स्पेशली ध्यान रखने की चाहिए, सिर से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मैंने क्या कहा, सिर दर्द हो सकता है, बुखार हो सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है। तुला लग्न राशि की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, 11वें के स्वामी होते हैं और 7वें में जा रहे हैं। तो 7वां क्या भाव है, 7वें में सूर्य का गोचर अच्छा नहीं माना जाता। सूर्य का जो गोचर होता है उपचय भाव में अच्छा माना जाता है, 3, 6, 10, 11 में सबसे बेस्ट माना जाता है। तो ये 7वें में आ रहा है, 7वें में कहीं ना कहीं जीव पीड़ा देते हैं, तो आपको अपने जीवन साथी के साथ कुछ विवाद की स्थिति दिख रही है, या उनकी सेहत खराब हो सकती है। कोरोना पीरियड में कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखने की जरूरत है। और दूसरा, आपको अपने पार्टनर से भी सतर्क रहने की जरूरत है। हो सकता है कि आपके कारण या कई बार आपके पीछे के लगातार तनाव देने के कारण अभी पार्टनर आपके साथ धोखा दे सकते हैं। इस तरह की स्थितियां आपकी कुंडली में दिख रही है। अदरवाइज कैरियर में लाभ दिख रहा है, अर्थ लाभ की स्थिति दिख रही है। कई लोगों को चूंकि सूर्य है, यदि आपकी कुंडली में स्थिति होगी, दशा भुक्ति होगी, तो शादी वगैरह की स्थिति दिख रही है। और 7वां 10वें से 10वां होता है, तो राज्य सरकार से कहीं ना कहीं सरकारों से सहयोग की स्थिति देख रही है। चूंकि उच्च के हैं, सरकार इस समय अपने पूरे फॉर्म में होगी, तो यदि आप उनके सामने प्रॉपर ढंग से जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं फायदा होगा। मित्रों, वृश्चिक लग्न राशि की बात करते हैं। वृश्चिक में 10वें के स्वामी होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वृश्चिक के लिए कहीं ना कहीं सूर्य सबसे अच्छा रिजल्ट देते हैं। सूर्य, हमारा जहां तक अनुभव है, तो वृश्चिक में 10वें में बहुत सारे पत्रकारों, आईएएस अधिकारियों में देखिएगा और पुलिस अधिकारियों में भी देखिएगा, 10वें सूर्य के कारण बहुत सारे महत्वपूर्ण पोजीशन पर लोग बैठते हैं, संपादक के रूप में, या क्या कहते हैं, अधिकारी में। बहुत सारे चीफ सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी के यदि प्रोफाइल को देखिए तो आपको समझ में आएगा। मित्रों, 10वें के स्वामी होते हैं, छठे में जा रहे हैं। छठे में अच्छा माना गया है, तो इसलिए गोचर अच्छा होगा। तो छठे से संबंधित चीजों में आपको छुटकारा दिख रहा है। तो क्या है, छठा रोग ऋण शत्रु भाव है, तो इस सब मामलों में कहीं ना कहीं आपको इस महीने राहत रहेगी। लेकिन ध्यान रखिए, स्कॉर्पियो के लोग भी हालांकि बहुत ज्यादा एरोगेंट नहीं होते हैं, लेकिन यदि 5वें भाव का सूर्य है आपका ओरिजिनल, 5 नंबर का सूर्य जो है बहुत इन्फ्लेटेड ईगो देता है, वो 1 नंबर से भी ज्यादा देता है। 5वें के सूर्य को बहुत अच्छा नहीं माना गया है। हालांकि आपके आत्मिक विकास और दूसरी चीजों के लिए अच्छा है, लेकिन भौतिक जीवन में अच्छा नहीं होता है। तो यदि 5वें का वो है सूर्य है और इस समय उच्च के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेटेड ईगो बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। तो इस चीज का ध्यान रखिए। करियर में इसलिए सेवा भाव से काम करें, छठे भाव से गुजर रहे हैं, सेवा भाव के लिए बहुत अच्छा है। सेवा भाव से यदि काम करते हैं और कहीं ना कहीं कंपटीशन से लाभ दिख रहा है, आमदनी भी दिख रही है इस महीने में, ये चीज आपको कहीं ना कहीं, और ये कहीं ना कहीं आपके पिता को भी लाभ दिख रहा है, क्योंकि पिता के भाव से जो है ये अच्छा भाव होता है। ये पिता के भाव से 10वां भाव होता है, 9th से यदि देखिएगा, और यदि जो उत्तर भारत में लोग 10 से देखते हैं तो 9th भाव है, और यदि 9th से देखिएगा तो ये 10th भाव है। तो दोनों तरह से अच्छा है। तो पिता के कैरियर के, आपके पिता के कैरियर के लिए अच्छा आप कह सकते हैं। कई लोगों को नई नौकरी वगैरह की भी तलाश पूरी होगी इस महीने। जिन लोगों की नौकरियां छूट गई है, दशा भुक्ति यदि दिखा रहा है, तो इस समय फायदा होगा। मित्रों, धनु लग्न की बात करते हैं। 9वें के स्वामी होते हैं, चूंकि भाग्येश होते हैं इनके, और 5वें में जा रहे हैं, तो 5वें से 5वां हो गया 9वां, तो भी अच्छा है। बस ध्यान रखिएगा, वाणी का कंट्रोल रखिए, और शिक्षा, संतान, रोजगार, क्रिएटिविटी सबके लिए अच्छा है कहीं ना कहीं। बस सट्टेबाजी से ध्यान रखिए और खान पान का ध्यान रखिए। हमने हमेशा बताया है कि जो दूसरा भाव है वो आपके खान पान का भाव है, वहां से केंद्र संबंध बताता है। तो आपके खान पान का जो असर होता है 5वें भाव पर सीधा पड़ता है। यहाँ आ रहे हैं सूर्य, तो आपको कहीं ना कहीं संचुष खाने, या मैंने उस तरह से एक्जोटिक खाने का कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, तो उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है, तो ध्यान रखिए। अदरवाइज क्या कहलाता है, आपके यहाँ से साथी का जो कैरियर होता है, 7वें से क्या होता है, ये 7वें से 11वां भाव होता है, तो कहीं ना कहीं फायदा है। 7वें से, हाँ, 11वां भाव होता है, तो आपके लिए उनके कैरियर में फायदा है। संतान को कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है, लेकिन विवाद वगैरह से बचिएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा।
मकर की बात करते हैं, 8वें के स्वामी होते हैं, चौथे में जा रहे हैं। चौथे में अच्छे तो नहीं होते हैं, कारण कि चौथे में वो उनका डिग्निटी माने वो दिग्बल पूरा समाप्त हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो सूर्य आ रहे हैं तो पीड़ित करेंगे कहीं न कहीं हेल्थ मैटर में, तो माँ के हेल्थ को ध्यान रखिएगा। और कहीं न कहीं आंतरिक रूप से आपको कहीं न कहीं एक कमज़ोरी फ़ील होगी अंदर से। एक साइकोलॉजिकल आपको कहीं न कहीं फीलिंग रहेगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप यदि वृद्ध लोग माने 50 से ऊपर के लोग हैं तो अपने जीवन साथी के हेल्थ का ध्यान रखिएगा और ऐसे उनसे किसी तरह से विवाद की स्थिति नहीं रखिएगा। वहाँ लाभ दिख रहा है, ये चीज़ ये दिख रहा है। और क्या कहते हैं, दफ्तर में कुछ तनाव हो सकता है, हालाँकि कुछ फ़ायदे भी हो सकते हैं, यदि दशाभुक्ति अच्छी हो तो फ़ायदा भी हो सकता है। लेकिन मकर, सूर्य और शनि का अपना एक आंतरिक तनाव होता है, तो कहीं न कहीं करियर में तनाव देंगे। और चूँकि सूर्य शनि का प्रभाव हो रहा है, तो एक थोड़ा-सा तनाव रहेगा इस महीने कुछ न कुछ इस गोचर में, मेष के सूर्य के गोचर में। मित्रों, कुंभ लग्न में 7वें के स्वामी होते हैं और तीसरे में जा रहे हैं। देखिए, तीसरा, 7वां और 11वां ये जो है हमारे काम त्रिकोण का हिस्सा है। तो काम त्रिकोण का हिस्सा, एक काम त्रिकोण का 7वें का हिस्सा जा रहा है तीसरे में, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं और तीसरा का गोचर अच्छा माना गया है, तो आपके लिए अच्छा है। आपको कहीं न कहीं दफ्तर में आपके अपने पराक्रम से आगे बढ़ने की स्थितियाँ दिख रही है, लाभ हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। व्यवसाय में भी जो लोग अच्छा काम करेंगे उनके लिए या नया काम शुरू करेंगे तो फ़ायदा दिख रहा है। जीवन साथी के लिए भी से भी लाभ दिख रहा है कहीं न कहीं। यात्रा से आप यदि छोटी यात्राएँ करेंगे, छोटी यात्राओं के लिए देखा जाता है और सामने 9th को एक्टिवेट करेंगे तो लंबी यात्राएँ भी हो सकती हैं। तो यात्रा से लाभ दिख रहा है। बस ध्यान रखिएगा कि अपने छोटे भाई-बहनों से रिलेशनशिप, क्योंकि जहाँ सूर्य बैठेंगे तो थोड़ा-सा आपको तिक्त बनाएँगे। तो आपकी तिक्तता के कारण, आपकी वाणी की तिक्तता के कारण कहीं न कहीं दिक्कत होगी, तो इस बात का ध्यान रखिए। जो लोग 3rd भाव से संबंधित काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा, सोशल मीडिया पर हो, कम्युनिकेशन में हो, मार्केटिंग में हो, ये सारे भाव से जुड़े लोगों के लिए अच्छा पीरियड हो सकता है। मित्रों, अब अंत में मीन लग्न राशि की बात करते हैं। मीन में 6ठे के स्वामी होते हैं और दूसरे में जा रहे हैं। 6ठे के स्वामी होकर दूसरे में जा रहे हैं तो थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। दूसरा जो है वाणी का भाव है, भोजन का भाव है। वाणी और भोजन का सबसे ज़्यादा आप ध्यान रखिए। अदरवाइज़ ये आपके आर्थिक लाभ को बता रहे हैं, धन भाव में जा रहे हैं, आर्थिक लाभ को बता रहे हैं, करियर को भी फ़ायदा देंगे, चूँकि 10वें से जो होते हैं, ये 5वें भाव होते हैं, चूँकि ये अर्थ त्रिकोण का हिस्सा है। माने दूसरा, छठा और जो 10वां है अर्थ त्रिकोण का, तो छठे का स्वामी दूसरे में जा रहे हैं तो अपने से 9वें जा रहे हैं। तो ये करियर में लाभ बताता है और कॉम्पिटिशन से भी कहीं न कहीं लाभ बताता है, चूँकि छठा जो है उससे त्रिकोण में आ रहा है। बस परिवार में किसी तरह की विवाद की स्थिति नहीं रखिएगा। सूर्य जो है थोड़ा-सा आपके बोलने के कारण, आपके अहंकार के कारण कुछ दिक्कतें दे सकते हैं, क्योंकि छठे के स्वामी है मीन में, तो इसलिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है। मित्रों, ये था सूर्य के गोचर की बात। वाणी को विराम देता हूँ। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।